स्टूडेंट्स, आज हम चोल वंश को आगे बढ़ाते हैं। हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। दूसरी बार पुनः चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने। इसके बाद में आप वर्धेश्वर मंदिर का वर्धेश्वर मंदिर राज प्रथम ने बनाया था। गंगे कोंड चोल राजेंद्र प्रथम को आप पढ़ चुके हो। तंजौर इनकी राजधानी थी, ये भी पढ़ चुके हो। अब आज हम शासक लेते हैं राजाधिराज। राजाधिराज का काल था 1044 से 1052। अच्छा, यहाँ हम इतिहास में पुनः देखते हैं। जैसे पहले पल्लव और चालुक्यों में संघर्ष था, पल्लव और चालुक्यों में, यहाँ चालुक्यों और चोलों में भी संघर्ष चलता है। चालुक्य शासक सोमेश्वर फर्स्ट को पराजित किया था राजाधिराज ने और इन चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में अपना राज्याभिषेक करवाया था और राज्याभिषेक करवा करके विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। तो देखो, एक प्रश्न याद रखेंगे कि राजराज प्रथम ने चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को ला करके और सोमेश्वर प्रथम की राजधानी कल्याणी में अपना राज्याभिषेक करवाया था और विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। अब अगला है कोप्पम का युद्ध। ये इम्पोर्टेंट है। चोलों में हम दो युद्ध करे हैं, एक तो कोट्टम का और एक ये कोप्पम का। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कोप्पम का युद्ध कब का है? 1052-53 का। अच्छा, ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ये युद्ध चोल शासक राजाधिराज प्रथम व पश्चिमी चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के मध्य हुआ था। अच्छा, इस युद्ध में राजाधिराज की मृत्यु हो गई थी। युद्ध में लड़ते हुए राजाधिराज की मृत्यु हो गई थी और इन राजाधिराज के छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध को जीता था। देखो, शासक की तो मृत्यु हो गई परंतु फिर नेतृत्व किया था उसी के छोटे भाई, राजाधिराज के छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय ने और युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या था? युद्ध भूमि में राज्याभिषेक करवाने वाला शासक। चलिए, कोप्पम का युद्ध इंपॉर्टेंट कर लोगे। अब आ जाओ राजेंद्र द्वितीय जिन्होंने कोप्पम का युद्ध जीता था। ये रहे 1053 से 1063। एक ये जो प्रश्न है वही प्रश्न ही हमने रिपीट कर दिया। युद्ध भूमि में राज्याभिषेक करवाया। अच्छा, किसको हरा करके? राजाधिराज को हरा करके। कौन से युद्ध में? कोप्पम के युद्ध में। नहीं, देखो हम गलत बोल रहे हैं। युद्ध भूमि में राज्याभिषेक करवाया। किसने करवाया? राजेंद्र द्वितीय। किसको हरा करके? चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को हरा के। चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को हरा करके। ये राजाधिराज तो इनके बड़े भाई थे, इनकी मृत्यु का बदला लिया। अपने बड़े भाई राजाधिराज की मृत्यु का बदला लिया। युद्ध भूमि में इनको सोमेश्वर प्रथम को पराजित करके। चलो, खूब अच्छा है। युद्ध भूमि में राज्याभिषेक किसने करवाया? युद्ध भूमि में राज्याभिषेक करवाया राजेंद्र द्वितीय ने। अब आ जाओ वीर राजेंद्र। इनके समय भी चोल और चालुक्यों का युद्ध चलता रहा और चालुक्यों को कृष्णा एवं तुंगभद्रा के संगम पर कुंडल संगम नामक स्थान पर युद्ध में पराजित किया। अच्छा, कुंडल संगम नामक युद्ध में पराजित किया। सोमेश्वर प्रथम था, इसकी पराजय हुई कुंडल संगम के युद्ध में और सोमेश्वर प्रथम ने आत्महत्या कर ली थी इस युद्ध के बाद। अच्छा, अब देखो, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये हो गए कौन? वीर
राजेंद्र। चलो अब अगला शासक देखो अधिराजेंद्र। इनका भी हमने एक ही प्रश्न लिया है। अधिराजेंद्र के समय इनके राज्य में एक जनविद्रोह हो गया था और उस जनविद्रोह में उग्र भीड़ ने अधिराजेंद्र की हत्या कर दी थी। अगला शासक है कुलोत्तुंग फर्स्ट। कुलोत्तुंग फर्स्ट का काल है 1070 से 1122। 1070 से 1122। ये कुलोत्तुंग फर्स्ट है, इन्होंने भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। आपको ध्यान होगा इनसे पहले भूमि का सर्वेक्षण किसने करवाया था? भूमि का सर्वेक्षण करवाने वाला कौन था? ये राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम भूमि का सर्वेक्षण राज प्रथम के बाद में किसने करवाया था? कुलोत्तुंग फर्स्ट ने। अच्छा, भूमि का सर्वेक्षण करवाया और विभिन्न प्रकार के कर हटाए और इन करों को हटाने के बाद में एक उपाधि धारण की थी। कौन सी? शुंगम तवर्ती चोल। खूब इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। शुंगम तवर्ती चोल जिसका अर्थ है करों को हटाने वाला। करों को हटाने वाला। तो शुंगम तवर्ती चोल की उपाधि किसने धारण की थी? कुलोत्तुंग फर्स्ट ने। अब हम लेंगे कुलोत्तुंग द्वितीय 1135 से 1150। ये कट्टर शैव धर्म के अनुयायी थे। कुलोत्तुंग द्वितीय शिव के भगत थे और कट्टर शैव धर्म के अनुयायी थे। और इन्होंने क्या किया? शिव का मंदिर है नटराज मंदिर, और इन शिव के नटराज मंदिर के ही प्रांगण में गोविंदराज की मूर्ति, प्रसिद्ध गोविंदराज की मूर्ति, गोविंदराज कौन थे? विष्णु की प्रतिमा, प्रतिष्ठित गोविंद की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया। क्यों फेंकवा दिया? ये भगत ही शिव के थे, शिव के अलावा किसी को देख ही नहीं सकते थे। तो प्रसिद्ध जो नटराज मंदिर है उसकी मूर्ति को कहाँ फेंकवा दिया? समुद्र में। फिर बाद में इसी मूर्ति को काफ़ी समय बाद में एक वैष्णव संत हुए हैं रामानुजाचार्य। आपको ध्यान होगा रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। इसको भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। विशिष्टा द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य इन्होंने पुनः गोविंद जी की प्रतिमा को नटराज मंदिर में तिरुपति मंदिर में यहाँ से निकलवा करके कहाँ? तिरुपति के मंदिर में स्थापित करवाई थी। अब अगला शासक है राजराज सेकंड। इन्हें तमिल साहित्य का संरक्षक कहा जाता है। इनकी और भी बहुत सी बातें हैं पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमने छोड़ दी है। तो ये राजराज द्वितीय है, इनको तमिल साहित्य का संरक्षण। और कुलोत्तुंग तृतीय है, कुलोत्तुंग तृतीय, इनके समय तमिल साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। तमिल साहित्य का स्वर्णकाल किसका कहलाता है? कुलोत्तुंग तृतीय का। और तमिल साहित्य का संरक्षक कौन कहलाता है? राजराज द्वितीय। इनको याद रखना इसी रूप में। अच्छा, अब है राजेंद्र तृतीय। ये अंतिम चोल शासक था। ये अंतिम चोल शासक था। इसके बाद में पांड्य और होयसल वंश ने चोल वंश पर अधिकार कर लिया और चोलों का जो स्थान था वो किसके कब्जे में आ गया? पांड्य और होयसल वंश ने। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ, याद रह जाए। इसमें क्या है? दक्षिण भारत के बहुत से टॉपिक हैं, प्रश्न कम आने हैं, तो इनमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हमने खूब डिटेल से लिया। इससे ज़्यादा कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनको बार बार याद कर दो और फिर आप कहीं रीडिंग लगाओ तो कोई बुक में लगा लेना। एक बार पुनः सुन लो, आपको क्या करना है याद। आज हमने पढ़ा है राजाधिराज। राजाधिराज ने क्या किया? चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर इनकी राजधानी कल्याणी में अपना राज्याभिषेक करवाया और उपाधि दान की थी विजय राजेंद्र की।
और इनके समय का कोप्पम का युद्ध इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी, 4 बार लगा लो। कोप्पम का युद्ध कब का है? 1052-53 में। इसमें राजा धीराज चोल शासक था और चालुक्य शासक था सोमेश्वर के मध्य। इस युद्ध में राजा धीराज की युद्ध में मृत्यु हो गई थी, परंतु उसके छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध को जारी रखा और युद्ध को जीता। किसने जीता? राजेंद्र द्वितीय ने, और युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक करवाया। अच्छा, अगला जो दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या युद्ध भूमि में राज्याभिषेक किसने करवाया था? राजेंद्र द्वितीय ने। राजेंद्र द्वितीय का हमने केवल एक प्रश्न लिया है, युद्ध भूमि में राज्याभिषेक करवाया। वीर राजेंद्र है, इन्होंने चालुक्यों को कृष्णा एवं तुंगभद्रा के संगम पर कुंडल संगम के युद्ध में पराजित किया और तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिए ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जन विद्रोह में भीड़ ने किसकी हत्या की? किस चोल शासक की हत्या की? अधिराजेंद्र की। अब है कुलोत्तुंग फर्स्ट, इसके 2 प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न भूमि का सर्वेक्षण करवाया और भूमि का सर्वेक्षण करवा करके जो अधिकर थे उनको हटाया और कौन सी उपाधि दान की? शुंगम तवर्ती चोल। ये फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, शुंगम तवर्ती चोल, करु को हटाने वाला। फिर कुलोत्तुंग द्वितीय, इनके भी हम एक ही प्रश्न कर रहे हैं। ये कट्टर शैव धर्म का अनुयायी था ही, इन्होंने नटराज मंदिर में स्थित गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था और उसको समुद्र से किसने निकलवाया? वैष्णव संत रामानुचार्य, जिन्होंने विशेषता द्वैतवाद की स्थापना की थी और इनको कहाँ स्थापित की? तिरुपति के मंदिर में। हालांकि बाद में तिरुपति से इनको फिर नटराज मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। राजराज प्रथम तमिल साहित्य का संरक्षक, एक इस बात को याद कर लो, कुलोत्तुंग तृतीय की तमिल साहित्य का स्वर्णकाल किस शासक का काल है? कुलोत्तुंग तृतीय। और अंतिम कौन था? अंतिम चोल शासक था राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र तृतीय। अब मैं जो एग्जाम में आए उन प्रश्नों को आपसे पूछ लेता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, आप बताएंगे कोप्पम का युद्ध कब का है? 1052-53 का। इस युद्ध में, इस युद्ध को किस किस के मध्य था? यह था चोल शासक राजा धीराज और चालुक्य शासक सोमेश्वर। इस युद्ध में जीत किसकी हुई? चोलों की हुई। राजा धीराज की तो मृत्यु हो गई, परंतु उसके छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध जीता। अगला प्रश्न बताओ, निम्नलिखित में से वह कौन सा चोल शासक है जिसने युद्ध में राज्याभिषेक करवाया? ऑप्शन देता हूं, राजा धीराज, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र। कौन सा करोगे? राजेंद्र द्वितीय युद्ध भूमि में। अगला, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ किसने बनवाया? तुंगभद्रा नदी के किनारे किसने बनवाया? वीर राजेंद्र ने। अगला प्रश्न, भीड़ ने किस चोल शासक की हत्या कर दी थी? अधिराजेंद्र ने। अगला प्रश्न, शुंगम तवर्ती चोल की उपाधि किसने धारण की? कौन सी? शुंगम तवर्ती चोल किसने की? आप बताओ। राजा धीराज, राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग फर्स्ट और कुलोत्तुंग द्वितीय। कौन करोगे? कुलोत्तुंग प्रथम। आगे बताओ, नटराज मंदिर में प्रतिष्ठित गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में किसने फेंकवा दिया था? कुलोत्तुंग द्वितीय ने। और इसे वापस तिरुपति के मंदिर में किसने स्थापित करवाया था? वैष्णव संत रामानुचार्य ने। और विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? रामानुचार्य ने। अद्वैतवाद की किसने की थी? शंकराचार्य ने। द्वैताद्वैतवाद की किसने की थी? निम्बार्काचार्य ने। अब देखो, तमिल साहित्य का स्वर्णकाल किसका काल था? कुलोत्तुंग तृतीय। और अंतिम चोल शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय।
ये चोलों का हो गया राजनीतिक इतिहास। अब चोलों में बच गया है चोलों का प्रशासन, चोलों का साहित्य, चोलों का धर्म और चोलों का स्थापत्य। इनको हम अगली क्लास में कर लेंगे। इम्पोर्टेंट भी है। एक सबसे महत्वपूर्ण है चोलों का ग्रामीण प्रशासन, तो इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे। एक तो हर बार पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन के लिए कौन जाने जाते हैं? चोल। इनको कल आप पढ़ करके तैयार रखेंगे। अगली क्लास में चोल टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा, इसको कंप्लीट कर लेंगे।